नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी एक महानगर की होली। एक महानगर की सुबह ऐसी ही थी जैसी लगभग रोज होती है। प्रदूषण से धूमिल हो चुके आसमान, मुश्किल से दिखते कुछ पंछी, गाड़ियों की आवाजाही का शोर, भवन निर्माण में लिप्त मशीनों की खड़खड़। आज बस वायु प्रदूषण के साथ साथ वातावरण में तेज कानफोड़ू संगीत का ध्वनि प्रदूषण भी घुला था। जगह जगह फिल्मी गाने बज रहे थे, वो भी होली के त्योहार पर आधारित। इसी से पता चल रहा था कि आज होली है, वरना कोई विशेष अंतर नहीं था। सुबह 10 बजे के आसपास का समय हो चला था। उस महानगर की एक पॉश सोसाइटी में होली ऐसे ही खेली जा रही थी जैसे आजकल पढ़े लिखे सभ्य शहरियों की सोसाइटी में खेली जाती है। सोसाइटी के मुख्य गार्डन में एक तरफ डीजे की व्यवस्था थी, दूसरी तरफ जलपान और गुलाल का स्टॉल लगा था। सोसाइटी निवासी घरों से निकल गार्डन में जमा होने शुरू हो गए थे। लोग एक दूसरे को बड़ी सभ्यता से गुलाल लगाते, गले मिलते और आपसी गपशप में शामिल हो जाते। सीनियर सिटीजन की टोली अलग से पीछे बिछाई कुर्सियों पर जमी हुई थी। वे बीते समय की होली के मीठे अनुभवों को शेयर करते ठहाका लगा रहे थे और होली के चलन के अनुसार एक दूसरे की खिंचाई भी कर रहे थे। बच्चे अपनी मस्ती में मगन पिचकारी, गुब्बारे और रंग लेकर साफ सुथरे शिकार ढूंढ रहे थे और जैसे ही कोई दिखता उस पर टूट पड़ते। महानगरों में आए दिन रहने वाली पानी की किल्लत के कारण सोसाइटी ऑफिस से पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था कि होली सिर्फ गुलाल से ही खेली जाएगी। उसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर कोई गार्डन के नलों को खोलते पाया गया तो जुर्माना लगेगा। सेक्रेटरी और मैनेजर की पैनी नज़र नलों का बीच बीच में निरीक्षण कर रही थी। अतः बच्चे जितना संभव हो सकता था अपने घरों से ही पिचकारी टैंक और गुब्बारे भरकर ला रहे थे। डीजे के आसपास किशोर और युवा टोली थिरक रही थी। वहां होली खेलने से ज़्यादा सेल्फी खींची जा रही थी। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ स्टेटस अपडेट हो रहे थे। लड़कियां बीच बीच में अपनी त्वचा की चिंताएं करती भी नजर आ रही थीं। किशोर टोली द्वारा हर 2 सेकंड में गाना बदलने की रिक्वेस्ट से झल्लाकर सोसाइटी का ऑफिस बॉय धीमे स्वर में गालियां बकना आरंभ कर चुका था। होली के दिन भी महिलाओं की बातों के वही घिसे पिटे टॉपिक थे। घर के कामों का बखान, भाइयों का रोना और बच्चों की पढ़ाई की चर्चाएं। आज वे सब इसी बात से ज्यादा खुश थीं कि सोसाइटी की तरफ से जलपान की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अतः उन्हें घर जाकर नाश्ता खाना बनाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहें तो उस सोसाइटी में होली लोगों के चेहरों पर भले ही सज गई हो, मगर उनके मन और आत्मा होली के उल्लासित जादुई फुहारों से अछूते ही थे। वह तूफान की तरह आया और पूरे जोश और तेजी के साथ सबको होली की मुबारकबाद देता हुआ गुलाल लगाने लगा। इसके बाद सबके बीच कनस्तर खोल बैठ गया। ओह, पूरा वातावरण मावा गुझियों की सुगंध से भर उठा। उसकी महक से ही सबके मुंह में पानी आ गया। वरिष्ठों का सारा फोकस गुझियों पर चला गया और उनके दिमाग से उस अपरिचित को पहचानने का विचार ही उड़ गया। यूं ही देखते देखते 11 बज गए। सूरज सिर पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। डीजे के शोर शराबे से जब सबके कान पक गए तो उसे वरिष्ठों द्वारा धीमा कर दिया गया। उनके बीच अब होली छोड़ देश दुनिया और राजनीति की बड़ी बड़ी चर्चाएं चल पड़ी थीं। इसी बीच इस मालगाड़ी से खिसकते होली समारोह में एक लंबे चौड़े डील डॉल वाले इंसान का आगमन हुआ। वह सिर से पांव तक हरे, बैंगनी, काले, नीले जैसे गहरे रंगों में बुरी तरह रंगा पुता था। बालों पर सिल्वर पेंट का बेस था जिसके ऊपर अलग अलग रंगों के गुलाल चिपके थे। हरे बैंगनी चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों के भीतर श्वेत डोले ऐसे चमक रहे थे जैसे घनी काली अमावस्या में एक साथ 2 चांद चमक उठे हों। मुंह खुलता तो लगता जैसे सफेद दांतों की कतारें जामुनी किनारी वाली बनारसी पहने खड़ी हों। गले में ढोलक लटक रही थी, कंधे पर झांझ मंजीरे झूल रहे थे। दोनों हाथों में टीन का कनस्तर संभाले और सीनियर सिटीजन के ग्रुप की ओर बढ़ता चला जा रहा था। सबकी सवालिया नजरें उन पर ऐसे ठहर गईं जैसे कह रही हूं, उनकी सभ्य महानगरीय होली के बीच या 19वीं सदी के मध्यार्ध से होली खेलकर
इतने साजो सामान के साथ कौन नौजवान चला आ रहा है? सोसाइटी से है या बाहर से? सभी उसे पहचानने की कोशिश में आंखें मिचमिचाने लगे। वह तूफान की तरह आया और पूरे जोश और तेजी के साथ सबको होली की मुबारकबाद देता हुआ गुलाल लगाने लगा। इसके बाद सबके बीच कनस्तर खोल बैठ गया। ओह! पूरा वातावरण मावा गुझियों की सुगंध से भर उठा। उसकी महक से ही सबके मुंह में पानी आ गया। वरिष्ठों का सारा फोकस गुझियों पर चला गया और उनके दिमाग से उस अपरिचित को पहचानने का विचार ही उड़ गया। लीजिए, सबके लिए होली का विशेष व्यंजन, गुजिया, वो भी होममेड। मेरी पत्नी ने बनाई है, आप सबके लिए। उसने जैसे पूरा कनस्तर ही उनके हवाले कर दिया। यह अविश्वसनीय दृश्य देख शर्मा आंटी की फटी आंखें जैसे कह रही थीं, इतना बड़ा दिलदार दानी उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। कितनी मेहनत लगती है गुजिया बनाने में। 3 घंटे लग गए थे, फिर भी उनसे बमुश्किल 15 गुजिया ही बन पाई थी। वो भी ऐसे छिपते छिपाते बनाई और खाई गई जैसे जच्चा की छुआनी हो। मजाल थी जो पड़ोसी से लेकर काम वाली बाई तक कोई उसकी महक भी सूंघ पाया हो। और एक ये महाशय है, होममेड गुजिया, वो भी इतनी सारी, यूं ही बांट दी, माथे पर बल तक न पड़े। बड़ा जिगर है भाई। वाह, अति स्वादिष्ट। मुंह में जैसे जैसे गुजिया घुल रही थी, खाने वालों के चेहरे और आंखें ऐसे तृप्त नजर आ रहे थे जैसे सालों के अकाल के मारों को राजभोग मिल गया हो। हमारे उधर तो इनके बिना होली संपन्न ही नहीं होती। लीजिए, सभी लीजिए, भरपूर है। जो लोग शर्मा शर्मी में हाथ रोके खड़े थे, खाने वालों के तृप्त चेहरे देख वो भी टूट पड़े। यह अद्भुत नज़ारा दूर खड़े पुरुषों महिलाओं की टोली ने भी देख लिया और उनके कदम भी स्वचालित से उस ओर बढ़ चले। सबने जमकर गुजिया का आनंद लिया और भर भर कर तारीफें की। फिर वह परिचित ढोलक जमाते हुए बोला, अरे इस सोसाइटी में क्या ऐसी ही सूखी सूखी होली चलती है? कोई नाच गाना बजाना नहीं? क्या बात करते हैं साहब, डीजे का इंतजाम किया है हमने। सोसाइटी मैनेजर आवेश में बोले, आखिर उंगली उनके इंतजाम पर जो उठी थी। अरे मैनेजर साहब, डीजे पर भी कोई फगुआ जमता है भला? उसका रंग तो तभी चढ़ता है जब ढोलक पर थाप पड़े, झांझ मजीरों की झनकार गूंजे, हारमोनियम से सुरलहरिया बहे, लोकगीतों की ताने चढ़े। वह बोला, हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैनेजर साहब, जरा अपना कान फोड़ू संगीत बंद करवाइए, आज फगुआ गान होगा। उस अपरिचित की बात सुन इलाहाबाद से संबंध रखने वाले रिटायर्ड कर्नल मिश्रा के भीतर जैसे बचपन से रसा बसा पुरबिया फगुआ जाग उठा। वे जोश में भरकर चौकड़ी मार जमीन पर बैठ गए और तुरंत ढोलक थाम ली। चलिए सब मेरा साथ दीजिए। सबका प्रतिसाद देख वह सज्जन गला खंखारते हुए गाने की तैयारी करने लगा। हाँ हाँ भाई, चलो, मजा आएगा। बूढ़ों के खून में रवानगी आ गई और जवान भी सबके साथ शामिल होकर जमीन पर बैठ गए। झांझ मंजीरे संभाल लिए गए। गुप्ता जी को कुछ नहीं मिला तो गुजिया का खाली कनस्तर ही लपक लिया। पाटिल अंकल ने समय की नज़ाकत भाप तुरंत घर पर फोन घुमाया। वॉचमैन को भेज रहा हूँ, जरा हारमोनियम भिजवा देना। और फिर शुरू हुई फाक की महफिल। जोगीरा सारा रारा। काहे खातिर राजा रूसे, काहे खातिर रानी, काहे खातिर बकुला रूसे, कैले ढबरा पानी। जोगीरा सारा रारा। रंग जमा तो नहीं तान छिड़ी, अवधा माँ होली खेले रघुवीरा। के करे हाथे ढोलक सो है, के करे हाथे मंजीरा, के करे हाथ कनक पिचकारी, के करे हाथ अबीरा। उम्र दराज महिलाओं ने जब सासू पनिया कैसे जाऊं रसीले दूं नैना उठाया तो अपने जमाने में कत्थक क्वीन कहलाई जाने वाली मालती आंटी के बुढ़ाते घुटनों में भी जैसे नई जान आ गई और उन्होंने पूरे जोश में ठुमकना आरंभ कर दिया। 50 साल पहले अपनी शादी के लेडीज संगीत में वे इसी लोकागीत पर नाची थी। यह उनकी रग रग में बसा था। जवान लोग जो लोकगीतों से अनजान थे, वे जब फिल्मी गानों पर उतरे तो रंग बर से भीगी चुनर वाली और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है चल पड़े। इस सुने सुनाए गानों में ज्यादा लोग सम्मिलित हुए और गाते हुए उठकर नाचने ठुमकने लगे। सोसाइटी में जो होली समारोह 12 बजे के अंदर अंदर समाप्त हो जाता था, आज 2 के पार हो गया था, मगर जोश था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भाई वाह, बड़े सालों बाद आज लगा कि वाकई होली खेली है, मजा आ गया। महफिल की समाप्ति पर कर्नल मिश्रा ने उस अपरिचित की पीठ थपथपाई, और ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ नौजवान।
सही बात है, विशेषकर अपनी पत्नी को हम सभी का धन्यवाद कहना। ऐसी गुजिया सालों बाद खाई है, कभी माँ बनाया करती थी। माथुर साहब ने अपनी माँ को याद करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया तो सभी के सहमति के स्वर उभरे। वैसे भाई आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, सोसाइटी के किस विंग में रहते हो या किसी के यहाँ आए हुए हो? बी विंग में रहता हूँ माथुर साहब, छठे माले पर, कहकर वह अपरिचित मुस्कुराने लगा। तो वे पहचानने की कोशिश करने लगे। वे भी तो उसी विंग में रहते थे, कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे। आपसे 4 फ्लोर ऊपर। एक और क्लू मिला तो बुद्धि पर ज्यादा जोर डाला। कदकाठी से तो नहीं नहीं, वह कैसे हो सकता है? वे असमंजस में थे। नहीं पहचाना? 3 दिन पहले आपके किसी विजिटर ने गलती से मेरी पार्किंग में कार लगा दी थी। मैं आपसे उसे हटाने का अनुरोध करने आया था। हाँ हाँ, तुम क्या नाम बताया था? जी, शाहनवाज अली। नाम सुनकर सभी को झटका लगा। शाहनवाज अली, एक मुस्लिम, और ऐसी होली। इनका तो त्योहार भी नहीं है। फिर भी क्या रंग जमाया होली पर, क्या फगुआ गाया, होली का मिजाज ही बदल दिया। माफ करना भाई, तुम इतने जबरदस्त रंगे हो कि पहचान में ही नहीं आए, पाटिल साहब ने कहा, जो अक्सर शहनवाज से मॉर्निंग वॉक पर हाय हेलो किया करते थे। यहाँ आने से पहले क्या कहीं और होली खेल कर आए थे जो ऐसे रंगे पुते थे? जी, घर पर खेली थी, बाथरूम में, वो भी अकेले। शाहनवाज हंसते हुए बोला। मतलब? मतलब ये कि पहले खुद ही खुद को रंगा ताकि अपनी मजहबी पहचान छिपा सकूं, मुस्लिम होते हुए भी आप लोगों के बीच का हिस्सा बन सकूं, सबके साथ घुल मिलकर होली खेल सकूं। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? हमारी सोसाइटी तो मॉडर्न है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जात पात धर्म का अंतर नहीं मानता। मुझे देखो, क्रिश्चियन हूँ पर होली खेलने आया हूँ। एरिन डिसूजा बोले। जी डिसूजा साहब, सही फरमा रहे हैं आप। यही सोचकर पिछली होली पर आया था, मगर महसूस किया लोग सभी को गर्मजोशी से गुलाल लगा रहे थे, मगर मेरे करीब आते हुए असहज हो रहे थे। 2-4 ने गुलाल लगाया था, मगर ऐसे ही चकते हुए कि मुंह भी पूरा नहीं रंगा गया था। और मुझे तो बचपन से ही ताबड़तोड़ होली खेलना पसंद है। रंगों से भरी पानी वाली होली जिसमें रंग कर सबकी पहचान ही मिट जाए, ऐसी रूखी सूखी हिचक वाली होली मुझे नहीं जमती। बनारस का जो ठहरा, आज भी जब होली समारोह में आने के लिए सभी एक दूसरे को बुला रहे थे तो मेरा दरवाज़ा किसी ने नहीं खटखटाया। पहले मैं मायूस हुआ, फिर सोचा अगर होली के रंग में शामिल होना है तो इस बार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई बुरा मत मानना शहनवाज भाई, सोसाइटी में 1-2 पुरानी मुस्लिम फैमिली है जिनके यहाँ हम शुरू शुरू में होली के लिए बुलाने गए, मगर उन्होंने हमें ऐसे दुत्कारा जैसे हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसी इम्प्रेशन में शायद शर्मा जी ने अपना पक्ष रखा। यही तो गौर करने वाली बात है शर्मा जी, एक दो के व्यवहार से हम पूरी कौम के बारे में एक पुख्ता राय कायम कर लेते हैं। हम जान पहचान के लोगों के साथ तो इतने इफ एंड बट, इतने शको शुबाह के साथ पेश आते हैं, मगर अनजानों से बड़ी सहजता से खेल लेते हैं। अगर आज आप सब मुझे पहले ही पहचान लेते तो मेरे साथ इस रंग में यूं शामिल न होते, या मुझे अपने साथ शामिल होने का मौका न देते। कहीं ना कहीं मेरा मजहब आड़े आ ही जाता। इस बात पर सभी चुप होकर गंभीर हो गए। यह तो सही कह रहे हो तुम, शहनवाज का हम उम्र नेक्स्ट डोर नेबर संदीप भोसले बोला। इंसान के पहनावे या सरनेम को देखकर और कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर हम अपने मन में इसकी एक इमेज बना लेते हैं, और फिर जब भी वह इंसान सामने आता है तो उसे देखने की बजाय हमेशा उसी इमेज को देखते हैं। हमारा सारा व्यवहार उस इमेज के साथ चलता है, उस इंसान के साथ नहीं। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही था। दिवाली पर मैंने बार बार सोचा सबको मिठाई बांटी है, तुम्हारे घर पर भी दूं, मगर पता नहीं क्यों कदम नहीं बढ़े। सोचा पता नहीं तुम्हारा कैसा रिस्पॉन्स हो, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। शहनवाज हंसा। जी शुक्रिया, मैं इंतज़ार करूंगा। दरअसल हिचक दोनों ओर से ही होती है, ऐसे में यदि कोई एक भी कदम बढ़ा दे तो दूरियां कम हो जाती हैं। आज मैंने यही कदम बढ़ाया है। वैसे गुड्डी पड़वा पर आपके घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं और मेरी बेगम कयास लगा रहे थे कि क्या बना होगा। सुनकर सब हंसने लगे तो भोसले शर्मा गया। महक तो हमें भी हर रविवार आती है बिरयानी की, इतनी कि लार टपकने को तैयार हो जाती है। बीवी से कई बार कहा जरा रेसिपी पता करो, मगर वो सुनती ही नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं है, इस रविवार आप हमारे यहाँ बिरयानी की दावत पर आइए और खूब खाइए। शहनवाज का न्योता पाकर भोसले की आंखें चमक गईं। चलो भाई, आज की होली सफल हुई।
और हमें सिखा गई कि अगर हम साल में एक दिन सामने वाले का बैकग्राउंड, जाति, धर्म, स्टेटस भूलकर एक रंग में रंग सकते हैं, सबके साथ मिलकर खुशियां मना सकते हैं, तो रोज क्यों नहीं। सही पकड़े हैं शर्मा जी, मालती आंटी ने जिस अंदाज में कमेंट किया, उसे सुनकर सबके बरबस ठहाके निकल पड़े। उन ठहाकों के साथ आज सोसाइटी का गार्डन भी खिलखिला उठा। उसका आंगन आज पहली बार फगुआ के असली रंग में जो रंग गया था। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी एक महानगर की होली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे